Good morning, students. So today we are going to start the lecture for the topic pre-fertilization structure and events, है ना। मतलब क्या है कि जैसे फर्टिलाइजेशन तो होता है ना। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो ये सब के पहले की प्रोसेस क्या होती है ना। ये सब के पहले क्या होता है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं जाएगा, पहले उसके कुछ चीज़ें होंगी। तो जैसा कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, और क्या उसके इवेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो much before the actual flower is seen, this is the decision that plant is going to be flowered has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated. जैसे मान लीजिए कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे प्लांट्स में, कुछ स्ट्रक्चरल में बदलाव आएगा, है ना। तो होता क्या है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे कि प्लांट में फ्लावर कब आता है, व्हेन स्टीम जो है डेवलप होता है ना। स्टीम जो है डेवलप होता है और वो बर्ड्स के फार्म में, फ्लोरल बर्ड्स के फार्म में कन्वर्ट होता है ना। फ्लोरल बर्ड्स के फार्म में जैसे फ्लोरल बर्ड्स बनती हैं, वहीं पे स्टीम का ही मॉडिफिकेशन तो फ्लावर है ना। फ्लावर इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम के ही मॉडिफिकेशन से उसमें आगे जो उसका एंड है, उस पर जाके के क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और वही बर्ड्स जो है क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और क्या बनता है, फ्लावर बनता है। ठीक, अब फ्लावर जब बन गया तो उसमें मेन चीज़ हम क्या यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसमें दो जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमेट्स जनरेट करने के लिए जो ऑर्गन्स रिक्वायर्ड हैं, वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो क्या है, एंड्रोसियम और गाइनीसियम। अब एंड्रोसियम जो होता है वो किसका वर्ल होता है, स्टैमेन का वर्ल होता है, और गाइनीसियम जो है वो फीमेल ऑर्गन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, गाइनीसियम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहले जो हमारा है, जैसे इसमें स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि स्टैमेन से, है ना, कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं और उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन्स डेवलप करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, है ना। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, वो एंथर होता है। फिलामेंट और एंथर, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो फिलामेंट है वो जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक डंडी जैसा उसमें लगा हुआ है, एक लॉन्ग स्टॉक है, वो क्या है, फिलामेंट, है ना, वो है फिलामेंट। और जो दो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको एंड ऑफ द टर्मिनल पे जो दिखाई देता है, उस स्टॉक के टर्मिनल पे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या होता है, वो है एंथर, जो कि बाइलोब्ड होगा। ठीक है ना। बहुत सारे एंथर्स, स्टामेन एक फ्लावर में आपको दिखाई देते हैं। अब ये डिफरेंट स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अलग अलग 10 तरह के फ्लावर्स के स्टेमन को आप देखते हैं, है ना, 10 तरह के फ्लावर के स्टेमन को आप देखते हैं, तो आपको उनकी साइज, शेप, सब चीज़ क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा, है ना, अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, दिखाई। तो अब देखिए, इनको अगर एक जगह अरेंज करके देखा जाए तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, स्टेमन का जगह हम डिसाइड करते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर एक डायग्राम, जो आपको यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, डिसाइड करने के बाद जो लोब्ड है, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का, उसको जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पॉलन सैक दिखाई दे रहा है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। लाइनिंग जो दिख रही है वो डेhiscence एंथर की है, जो डेhiscence हो गया, यानी कि वो टूट गया है, मतलब मैच्योर होकर के फट गया है, उसमें से पॉलन ग्रेन्स ये रिलीज़ हो रहे हैं पॉलन सैक में से। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो जैसे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो बाइलोब्ड है, उसको अगर हम उसके लोग को देखें तो वो उसके बाद दो थीका होता है, यानी कि दे आर डाइथिकस इन नेचर, डाइथिकस। ठीक है, इसमें लेंथ जो है
सेपरेटिंग करती है थीका को, लेंथ वाइज सेपरेशन बना होता है उसमें, ठीक। और इसके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, उसमें 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिखाई दे रहा है बाइलोब्ड, ये जो आपको स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। 4 स्ट्रक्चर, 4 लोब सैक जैसा स्ट्रक्चर बना है ना माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो हर एक कॉर्नर पर, हर लोब के एक कॉर्नर पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम, एक ये है, एक ये है ना, एक ऐसे, एक ये है, एक ये है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है जो। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं 4 लोब, तो लोकेट करते हैं हर कॉर्नर पे। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो पॉलन सैक में डेवलप होते हैं। आपको यहाँ पर पॉलन सैक दिखाई दे रहा है ना स्ट्रक्चर, पॉलन सैक, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में बन जाता है। और जो कि दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर पैक्ड हो जाते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं, एक सेक्शन है जो टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अपीयर्स नियर लाइक द सर्कुलर इन द आउटलाइन, है ना। अब इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है 4 वॉल लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस होगा, है ना, एपिडर्मिस होगा, उसके बाद एंडोथिकम होगा, उसके बाद मिडिल लेयर होगी, है ना, उसके बाद टैपेटम होगा। टैपेटम जो होता है वो सबसे इंटरनल पोर्शन होता है ना। अब देखिए इसमें जो 3 हैं, है ना, 3 जो हैं उसमें जो बाहरी 3 लेयर हैं, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथिकम और मिडिल लेयर, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन बाकी जो लास्ट है, यानी कि जो टैपेटम है, टैपेटम जो होता है वो उसके लिए नरिशमेंट का काम करता है। जो पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, है ना, पॉलन ग्रेन्स को नरिश करता है, नरिशमेंट देता है, ठीक। अब साइटोप्लाज्म, सॉरी, जो टैपेटम की जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द टैपेटम, दे आर पोसेसिंग डेंस साइटोप्लाज्म, उनके पास साइटोप्लाज्म होता है ज़्यादा मात्रा में। एंड जनरली दे आर हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, है ना। अब आप देखिए, तो आप देखते हैं टैपेटल सेल जो है ज़्यादातर बाई न्यूक्लिएट हो जाती हैं। क्या आप सोचते हैं, जब एंथर यंग स्टेज में होता है, देन ग्रुप ऑफ द कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, होमोजीनियस सेल्स मतलब कई टाइप की सेल्स, है ना, वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं एंड दे ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होती हैं। अब देखिए, अब आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडर मायोटिक डिवीज़न टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाती हैं, आप देख रहे हैं ना, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाती हैं, ठीक। एंड माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स जो है वो नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो है एक ये जो आपको ए डायग्राम ए जो है वो है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर्ड एंथर, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर्ड एंथर आपको ए डायग्राम दिख रहा है। और बी जो है उसी का इनलार्जमेंट फॉर्म, है ना, बी जो है वो क्या है, इनलार्ज वीव ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, सॉरी, बी जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम का इनलार्ज वीव है ना। अब देख रहे हैं बी डायग्राम, सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम का एक सेकेंड, डायग्राम थोड़ा नीचे चला गया था। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का और भी डेवलपिंग फॉर्म, जैसे बी क्या है, इनलार्ज वीव ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल ऑफ द लेयर्स। अब इसमें देखिए कई सारी वॉल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर एंडोथिकम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, उसके बाद फिर टैपेटम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर टैपेटम की जो लेयर आपको देख रहे हैं टैपेटम, तो टैपेटम जो है वो नरिशमेंट के लिए होता है। आप देख रहे हैं टैपेटम का काम है उसको नरिशमेंट करना, जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको माइक्रोस्पोर्स को नरिश करना पॉलन ग्रेन्स को।
अब देखिए ये जो इसमें नीचे फिर आपको दिखा रहा है ये सी डायग्राम, ए डैहिस्ड एंथर, यानी कि जो एंथर पूरी तरह से मैच्योर्ड हो गया है वो अब फट गया और वो वहाँ से अब वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, है ना। पॉलन ग्रेन्स दे आर गोइंग टू बी रिलीज आउटसाइड, है ना। पॉलन ग्रेन्स अब वहाँ से आउटसाइड रिलीज़ हो रहे हैं। अब देखिए इस तरह से आपने देखा ये चीज़, हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की कैपेबल होती है और हर एक सेल जो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। और हर एक पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी जिसको हम PMC बोलते हैं वो माइक्रोस्पोर को बनाती है और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर आर पॉलन मदर सेल थ्रू मायोसिस, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल का बनना ही, है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, है ना। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, है ना, वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। अब देखिए माइक्रोस्पोर बन गया तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिनोमेना हुई, प्रोसेस हुआ। सो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, है ना, माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। क्या बोला मैंने कि जो माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं वो 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, ठीक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड, है ना। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। एज द एंथर मैच्योर, अब देखिए क्या होता है, कैसे रिलीज़ होते हैं, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, एंथर के मैच्योर होने के बाद क्या होता है, एंथर आफ्टर मैच्योरिंग एंड इट गॉट डिहाइड्रेट हो जाता है ये, ठीक है। एंथर मैच्योर होता है और वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होता है और क्या होता है, माइक्रोस्पोर के डिसोसिएट होने पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होता है और एक माइक्रोस्पोर के डिसोसिएट होने पर ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, है ना, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे वो कितने होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, सेवरल थाउजेंड्स होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम बियर्स थाउजेंड्स ऑफ द माइक्रोस्पोर्स जो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे रिलीज़ होते हैं, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है वो डेhiscence होता है उसका, टूटता है और वो सारे जो माइक्रोस्पोर्स जो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट दिस टॉपिक। So I hope so you have understand. If you have any query you can comment me. Thank you. Have a nice day.